Hello dear students, good morning to all of you. So today's lecture is on electrode potential. Okay. So in last lecture we have discussed how to represent a cell. सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेल में दो पार्ट है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है। तो इन बिटवीन रहेगा सॉल्ट ब्रिज। ओके, मैं बता दिया था आपको लास्ट लेक्चर में। सो इन टुडेज लेक्चर विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इसका डेफिनेशन पहले मैं लिखूंगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। This is the potential difference between the metal and its ion in electrolyte अंडर इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा। अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड सो। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों याद करो जो गाल्वानिक सेल का मैं पढ़ा था, जो डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल में क्या हुआ था? जो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड था, जो जिंक वाला इलेक्ट्रोड था, क्या हुआ था? जिंक का टेंडेंसी क्या था स्टूडेंट्स कि वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, है कि नहीं? तो लेफ्ट वाला जो इलेक्ट्रोड था उसमें क्या हुआ था? ऑक्सीडेशन हुआ था ना। तो जिंक जो था, जिंक क्या हुआ था? दैट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल बिकम Zn2+। ओके, तो जिंक का टेंडेंसी था कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। एंड राइट हैंड इलेक्ट्रोड जो था आपका रिडक्शन हाफ सेल, जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड था, कॉपर का क्या टेंडेंसी था? वो जो कॉपर का जो सॉल्यूशन था Cu2+, हमने जो इलेक्ट्रोलाइट लिया था कॉपर सल्फेट, वो Cu2+ क्या करेगा? दैट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल फॉर्म कॉपर मेटल। ओके, सो कॉपर का टेंडेंसी था क्या? वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ओके, तो ये जो हम जनरली क्या करेंगे, सपोज दिस इज योर मेटल, ये आपका कंटेनर है, इसमें एक मेटल रॉड हमने लिया। ओके, ये मेटल रॉड में हमने जो सॉल्यूशन लिया, इस मेटल का सॉल्यूशन लिया। सपोज दिस इज योर मेटल। ओके, ये जो मेटल है, व्हाट इट विल डू एक्चुअली, जब इसको हमने डीप करेंगे इसका सॉल्यूशन में, देन व्हाट विल हैपन स्टूडेंट्स, ये जो मेटल है दैट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल फॉर्म M2+। ओके, तो ये क्या होगा? ये जो M2+ क्या होगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा, है कि नहीं? एंड जो इलेक्ट्रॉन है जो एक्सटर्नल सर्किट से वो दूसरा हाफ सेल को जाएगा। ओके, यही तो था बात। अच्छा देखो आप, ये जो M है, M क्या करे? जो मतलब इधर देखो, ये जो M है, M का टेंडेंसी क्या है? M का टेंडेंसी है दैट विल लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, सो M का जो टेंडेंसी है, व्हाट इज इट्स टेंडेंसी? टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? सो M जो मेटल था, ये मेटल का टेंडेंसी क्या है? दैट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल फॉर्म M2+। ओके, अभी बच्चों क्या होगा? मेटल क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इस रॉड में चला जाएगा, ऊपर इलेक्ट्रॉन जाएगा, एंड ये क्या होगा? जो मेटल जो है ये सॉल्यूशन में आके क्या बन जाएगा? M2+ बन जाएगा। बच्चों अभी एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, अच्छे से समझो बात को। सो देयर विल बी ए पोटेंशियल बिटवीन दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस मेटल आयन। ये मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन का बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा, एंड वही पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके, क्योंकि ये मेटल जब M2+ बन गया, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सो ये इलेक्ट्रॉन और ये मेटल M2+ दोनों अलग अलग आयन है। ये हो गया कैटायन एंड इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायन का बीच में, इलेक्ट्रॉन्स एंड कैटायन का बीच में एक
पोटेंशियल डेवलप होगा, एंड वही पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड इन दिस केस स्टूडेंट, ये पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, ये होगा आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पर्टिकुलर इन दिस केस इसको आप क्या बोलोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि ये मेटल क्या हो रहा है, मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है भाई, ये मेटल क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। सो ये जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, क्योंकि वो जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है मेटल का जो मतलब कैटायन एंड वो इलेक्ट्रॉन, मतलब रॉड में क्या है, रॉड में इलेक्ट्रॉन्स है, रॉड क्या किया, M2+ आ गया सॉल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया इस रॉड में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एंड M2+ मीन्स मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन का बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होगा, एंड दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड पर्टिकुलर इन दिस केस यू कैन से दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ओके, अच्छा, अभी आप बोलोगे सर व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल, सेम थिंग। रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या है स्टूडेंट्स, देखो, सो इसमें सॉल्यूशन लिया गया, मेटल का सॉल्यूशन लिया। ओके, ये सपोज आपका मेटल रॉड है, इसमें क्या होगा कि ये जो मेटल है, सो इसमें जो सॉल्यूशन हमने लिया था, कौन सा सॉल्यूशन लिया था, मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया था भाई। जब कॉपर रॉड हमने डिप किया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। जिंक रॉड जब डिप किया था, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था। तो इसमें हमने क्या किया, मेटल का सॉल्यूशन लिया। तो स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो मेटल है, ये मेटल क्या करेगा, ये मेटल धीरे धीरे जाके इसका ऊपर चिपक जाएगा, M2+ करके चिपक जाएगा, एंड ये जो सॉल्यूशन में क्या छोड़ देगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। बात समझ में आ रही है। तो मीन्स सपोज आप याद करो कि कॉपर केस में क्या हुआ था, कॉपर 2+ जो सॉल्यूशन में था कि नहीं, कॉपर 2+ क्या करेगा, सो दैट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल फॉर्म कॉपर मेटल। ओके, तो इधर जो मेटल का टेंडेंसी क्या है, इधर जो मेटल का टेंडेंसी है, मेटल क्या करेगा, दैट विल एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल फॉर्म M। सो 2 डिफरेंट केस विल बी देयर। फर्स्ट केस में मेटल का क्या टेंडेंसी था, फर्स्ट केस में मेटल का टेंडेंसी था दैट विल लूज इलेक्ट्रॉन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये क्या बनेगा, M2+। इसमें क्या था, ये जो मेटल का टेंडेंसी था ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी था भाई। ये जो मेटल है इसका टेंडेंसी क्या था, फर्स्ट केस में ऑक्सीडाइज होने का टेंडेंसी था, एंड सेकंड केस में आप देखो ये जो मेटल का टेंडेंसी क्या है, रिडक्शन होने का, रिड्यूस होने का टेंडेंसी। सो रिड्यूस होने का टेंडेंसी है सेकंड केस में, एंड ये जो पोटेंशियल डेवलप होगा कि ये M2+ एंड इलेक्ट्रॉन, ये दोनों में जो पोटेंशियल डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड मेटल आयन में जो पोटेंशियल डेवलप होगा, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड इन दिस केस रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, ये पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, दिस पोटेंशियल इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, तो ये जो M2+ कहां से गया, M2+ सॉल्यूशन से गया। ओके, ये सॉल्यूशन से M2+ गया, जाके वो जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके मेटल बन गया। ओके, मेटल मीन्स वो न्यूट्रलाइज हो गया। इन दिस केस ये मेटल कहां से गया, मेटल गया रॉड से, ये रॉड लिया था हमने, रॉड से मेटल गया, जाके ये क्या हो गया, ये सॉल्यूशन में चला गया M2+। तो M2+ एंड इलेक्ट्रॉन जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसको बोलोगे इन दिस केस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड पर्टिकुलर फॉर दिस केस यू सी ये इसको क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल। क्यों, क्योंकि इसमें मेटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मेटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, M2+ से M बन रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसलिए इस पोटेंशियल को आप क्या बोलोगे, रिडक्शन पोटेंशियल बोलोगे। ओके, सो अच्छे से देखो, सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल एंड इट्स आयन इन इलेक्ट्रोलाइट अंडर इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो ऑक्सीडेशन केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन केस में रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किन किन फैक्टर का ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड करेगा। ओके, अच्छा,
factors affecting electrode potential. ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कौन सा फैक्टर है जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा? ओके, मतलब समझ में आ गया ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? भाई वो मेटल का टेंडेंसी है। कोई मेटल का टेंडेंसी है कि ऑक्सीडाइज होगा, कोई मेटल का टेंडेंसी वो रिड्यूस होगा, वो मेटल का टेंडेंसी है। ओके, दैट इज पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल मीन्स पावर। ओके, सो मेटल का क्या पावर है? वो ऑक्सीडाइज होने का पावर है या रिड्यूस होने का पावर है? दैट इज पोटेंशियल। ओके भाई, कॉन्सेप्चुअली चीज को आप समझो। ऐसा नहीं है कि तुम मतलब रट लोगे, रटना सही नहीं है। बात को पहले समझो। पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल मीन्स पावर। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड का पावर है। क्या पावर है? इलेक्ट्रोड का पावर मीन्स क्या है? दो पावर है, आइदर वो रिड्यूस होगा और वो ऑक्सीडाइज होगा। वही तो है ना बात। अच्छा, तो कौन सा फैक्टर्स है जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा? फर्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ मेटल। नेचर ऑफ मेटल, ये तो आपको समझ में आ जाएगा। भाई जब हमने डेनियल सेल लिया था, जिंक इलेक्ट्रोड था, जिंक का क्या टेंडेंसी था? जिंक का टेंडेंसी था वो क्या होगा? ऑक्सीडाइज होगा। एंड कॉपर जो इलेक्ट्रोड लिया था राइट हैंड साइड में, ओके, वो कॉपर का क्या टेंडेंसी था? वो रिड्यूस होगा। वही तो बात है ना। मतलब डिफरेंट मेटल का टेंडेंसी डिफरेंट है। तो मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मेटल। ओके, कौन सा मेटल का क्या पावर है वो डिपेंड करेगा मेटल का ऊपर डिपेंड करेगा पर्टिकुलर। क्योंकि आपको एग्जांपल पता है, डेनियल सेल, जिंक है, कॉपर है। भाई जिंक का टेंडेंसी क्या है? दैट विल ऑक्सीडाइज, दैट विल फॉर्म Zn2+। बट कॉपर का जो टेंडेंसी था, क्या करेगा वो कॉपर 2+, दैट विल एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड दैट विल फॉर्म कॉपर। मतलब डिफरेंट टेंडेंसी है। समझ में आ गया बात? ओके, सेकेंड पॉइंट है concentration of electrolyte ओके, मतलब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है उसका कंसेंट्रेशन। ओके भाई देखो, हमने जिंक रॉड लिया था और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था, कॉपर रॉड लिया था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया था। तो कंसेंट्रेशन क्या है? वो जो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं, सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन क्या है? तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कंसेंट्रेशन का ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, कंसेंट्रेशन ज़्यादा लोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा होगा या कम होगा? कंसेंट्रेशन कम कर दोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का ऊपर इफेक्ट क्या रहेगा? ओके, तो ये हम पढ़ेंगे आगे कि कंसेंट्रेशन का ऊपर कैसे डिपेंड करेगा। ओके, बस अभी आप याद रखो कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो डिपेंड करेगा फर्स्ट इन नेचर ऑफ मेटल एंड सेकंड वन इज कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो आपने लिया उसका ऊपर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आप इसको बोल सकते हो कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स, आप बोल सकते हो। हाँ, कोई बात नहीं, आप इसको लिख सकते हो ऐसे ही, कंसेंट्रेशन ऑफ आयन्स। किस मैंने इलेक्ट्रोलाइट क्या ले रहे हैं? ओके, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हम ले रहे हैं ना, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ आयन। जिंक सल्फेट में जिंक 2+ है, कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ है। तो जिंक 2+ का क्या कंसेंट्रेशन है एंड कॉपर 2+ का क्या कंसेंट्रेशन है, उसका ऊपर डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड थर्ड पॉइंट है, अच्छा सपोज आपने गैस लिया, गैस इलेक्ट्रोड लिया, तो गैस इलेक्ट्रोड में वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा? कंसेंट्रेशन का जगह में आप क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर। आपको पता है जो गैस का हम क्या लेते हैं, गैस का कंसेंट्रेशन मींस क्या है, उसका प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर। ओके, तो इन केस ऑफ गैस आप इसको लिख सकते हो, इन केस ऑफ गैस, इन केस ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर इज टेकन, पार्शियल, इन केस ऑफ गैस पार्शियल प्रेशर। ओके, तो जब हम सॉल्यूशन लेंगे, कंसेंट्रेशन लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे तो क्या डिपेंड करेगा? कंसेंट्रेशन ऑफ आयन, मेटल का सॉल्यूशन जब लेंगे। एंड सेकंड थिंग, इफ यू टेक गैस देन वो डिपेंड करेगा पार्शियल प्रेशर के साथ। ओके, एंड लास्ट पॉइंट इज योर टेम्परेचर। ओके,
तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जो है वो किसका ऊपर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर का ऊपर भी डिपेंड करेगा। सो ये पॉइंट्स है जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करेगा। नेचर ऑफ मेटल, concentration of ion, in case of gas partial pressure, and last is temperature. So next lecture we will discuss about standard electrode potential. Thank you.